सभी गुणों को प्रणाम। सबसे जय जिनेन्द्र। अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलायां श्री श्रुत भक्ति काय उत्सर्गम कुर्वे हम। कोटि शतम द्वादश चैव कोट्यो लक्षानि श्रीति पदकानि चैव पंचाशदष्टो सहस्र संख्या मेतच्छ्रुतं पंचपदं नमामि। अर्हन्त भासि यत् गणर्देवीं गन्धियं सर्वं प्रणमामि भक्तिचित्तो सुधनानुभवेमि शिरसा इच्छामि भक्ति सुध भक्ति काउसको कोतो समनां अंगो बंग पैनै पावड़ै परियम सुत पड़मान वो पूजा चुलिया चेव सुत तै थुई धम्मकाय निचकालम अच्छेमी पूजेमी बंदामी नमस्सामी दुख को कम्मा को बहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति को मध्यम। अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलायाम श्री आचार्य भक्ति कायोसर्गम कुर्वे हम। तो क्या बताया वो सब अंदर स्मृति जल्दी पारकेभ्य स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्य सुचरित पुनिधिभ्यो नमो गुरुभ्य गुण गुरुभ्य 36 गुण सम्मगे पंचभ्याचार करण संद्रिसे शीशानुग्रह कुशले धमारिये सदा वंदे गुरु भक्ति संयमे नय तरंती संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अटकमं जपन्ति हे नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्माभिरतास्तबोधन साधु क्रिया साधव शील प्रवरण गुण प्रहणाश्चंद्रार्कते ज्योतिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटः प्रीणन्तु मां साधव गुरु पान्तु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायकः चारित्राण गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशकः इच्छामि भक्ति आयरी भक्ति काउसको कौतुसलम समनान समदंसन समचारित जुत्तानम पंच विहाचारानम आयरियानम आयरादि सुधानोपदेशानम वज्जानम तीरयन गुण पालन यानम सौसावनम निचकालम अच्छेमी पूजेमी बंदामी नमस्सामी दुख कहो कम कहो बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रचाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतु न दूरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रीशां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भक्तिजीवन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापणासंगम शास्त्रम श्री गोमठसार कर्मकांड नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ करतार श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथ करतार श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचोनुसारताम् आसाद्य श्रीमत् नेमिचंदाचार्येण विरचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंदक मुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ गोमठसार जी कर्मकांड जी की जय। आचार्य भगवंत श्री नेमीचंद आचार्य की जय। आरिका गन्नी श्री आदिमती माता जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुलिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ गोमठसार जी कर्मकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसको आचार्य भगवंत नेमिचंद आचार्य ने
प्राकृत भाषा में गाथा रूप में लिखा है। उस पर आरिका गण्य आदिमती जी की टीका से हमारा स्वाध्याय चल रहा है। कर्मकांड जी में 9 अधिकार हैं। 4 अधिकार हमारे पूर्ण हो चुके हैं। 5वां अधिकार चल रहा है, स्थान समुत्कीर्तन अधिकार। पणिमीय शिरसा नेमिं गुणरयन विभूषणं महावीरं सम्मतरेण निलयं पैडिसमुत्कीर्तनं वोच्छं नमिणनेमिनाहं सच्चजुहिर्किरणमंस्नमंस्यङ्गिजुगं बन्धुदय सत्यजुत्तं ठान समुत्कीर्तनं वोच्छम्। हम लोग 8 कर्मों में, क्योंकि इसमें भुजगार बंध, अल्पतर बंध आदि आया था, 4 प्रकार का बंध हमने समझा था कि भुजगार अल्पतर आदि बंध किसमें घटेगा। ज्ञानावरण में घटेगा नहीं, दर्शनावरण में घटेगा, वेदनीय में घटेगा नहीं, क्योंकि एक बार में एक ही प्रकृति का बंध होता है। ज्ञानावरण में 5 प्रकृति का बंध, जहाँ तक बंध विच्छुति नहीं होती वहां तक होता रहता है, तो उसमें भी ये अल्पतर ये सब बंध नहीं घटेंगे। और मोहनीय कर्म में घटा था, फिर हमने देखा था मोहनीय के आयु में भी नहीं घटेगा, क्योंकि एक बार में एक ही आयु बनती है। नाम कर्म में फिर घट जाएगा, क्योंकि नाम कर्म की प्रकृति के कई स्थान बन जाते हैं, तो अल्पतर और भुजगार अवस्थित आदि बंध उसमें भी बन जाएंगे। गोत्र में भी नहीं बंधेंगे, क्योंकि 2 ही प्रकृति है, एक बार में एक ही बंधती है। अंतराय 5 जब तक विच्छुत्ति नहीं होती है तब तक बंधती रहती है। तो इस तरह से हमने देखा दर्शनावरण मोहनीय और नाम कर्म में ये जो अल्पतर भुजगार अवस्थित और क्या है अवस्थित, एक बंधा कौन सा है, वक्तव्य अवक्तव्य, अवक्तव्य 4 प्रकार के बंध इन 3 तरह के कर्मों में घटेंगे, बाकी 5 में नहीं घटेंगे, ऐसा हमने देखा। हम एक बार आप लोगों से कहते कि मिश्र गुण स्थान का एक कथन थोड़ा बाद में कहेंगे, क्योंकि अब आगे मोहनीय कर्म, उसके आगे पता नहीं शायद नाम कर्म आ जाएगा क्या, तो बहुत आगे निकल जाएंगे। यहाँ पर एक गाथा 456 नंबर में हम लोग ने पढ़ा था, मिछुण पमत्ते, आयु कर्म के लिए पढ़ा था कि मिश्र गुण स्थान को छोड़ करके, और उदीर्णा के संबंध में बात आई थी। उदीर्णा कहाँ तक होती आयु कर्म की, तो मिश्र गुण स्थान को छोड़ करके मिथ्यात्व से लेके प्रमत्त संयत तक उदीर्णा होती है। मिश्र गुण स्थान छोड़ दिया गया था, जबकि क्या क्या कहा जाता है कि उदय जहाँ है वहां उदीर्णा है। आयु कर्म की उदय तो है मिश्र गुण स्थान में, पर उदीर्णा नहीं बताई। उदीर्णा क्यों नहीं बताई, क्योंकि मिश्र गुण स्थान में मरण नहीं है, लेकिन मिश्र गुण स्थान में भी मरण के अंतर्मूर्त पहले तक उदीर्णा हो सकती है, वहां उदीर्णा होगी, मरण का अंतर्मूर्त बचेगा। अगर मिथ्यात्व में आयु बांधा है तो मिथ्यात्व में आके मरण करेगा, मिथ्यात्व में आएगा, अंतर्मूर्त विश्राम करेगा और मरण को प्राप्त होगा। अथवा सम्यक होकर के आयु बांधा है तो मिश्र गुण स्थान से चौथे गुण स्थान में आएगा, चौथे गुण स्थान में आएगा, अंतर्मूर्त प्रमाण रहेगा और फिर मरण को प्राप्त होगा। तो जो मिश्र गुण कहा गया, इसमें विशेष कथन हमको ये समझना है कि मिश्र गुण स्थान में भी आयु कर्म की उदीर्णा होती है, पर अंत समय तक नहीं होती। उदीर्णा होने से ही जो सारे आयु के निषेध खिलते हैं, उदीर्णा से ही खिलते हैं, तो वैसी उदीर्णा मिश्र गुण स्थान में नहीं हो पाएगी, क्योंकि वहां मरण नहीं है। पर अंतर्मूर्त तक, वैसे अंतर्मूर्ति काल है मिश्र गुण स्थान का, आयु का अंतर्मूर्त काल शेष रहेगा। अगर कोई मिश्र गुण स्थान में है तो उसके आयु कर्म की उदीर्णा हो सकती है। तो ये एक विशेष कथन हम उस समय कहे थे कि आप लोग को नहीं बता रहे हैं, अब मेरे को ध्यान आया कि बता दें, क्योंकि हम लोग आगे निकल गए बहुत। अब हम लोग चलते हैं मोहनीय कर्म के बंध स्थान हमने दीदी यहाँ ऐसा समझना चाहिए कि तो आयु कर्म में विशेष निषेध से उदीर्णा हो सकती है मिश्र गुण स्थान में।
ये विशेष से की मतलब नहीं, कोई मिश्र गुण स्थान में है, मरण का समय आ जाता है तो उस गुण स्थान से उसको या तो पहले में आना होता है या चौथे में आना होता है। ये तो ऐसे भी उदीर्णा हो, चाहे उदीर्णा हो ही कोई जरूरी नहीं है। जिस कर्म की भी उदीर्णा बताई गई है उसको हम ये नहीं समझे कि उदीर्णा होती ही है, ऐसा थोड़ी जरूरी है कि उदीर्णा होती, विशेष परिणामों से उदीर्णा होती है। तो मिश्र गुण स्थान में आयु कर्म की उदीर्णा, चूंकि उदीर्णा को आयु के संबंध में क्या समझा गया कि भाई मरण को प्राप्त होता है, तो मरण तो वहां पर है नहीं, लेकिन वहां पर अंतर्मूर्त पहले तक आयु का अंतर्मूर्त काल शेष रहा है, उस समय उसका गुण स्थान चेंज होता है। अगर मरण आ गया है तो अंतर्मूर्त पहले तक उसकी मिश्र गुण स्थान में भी आयु कर्म की उदीर्णा हो सकती है। यहाँ ये विशेष बात कही जा रही है। ऐसे उन्होंने मिश्र गुण स्थान को उदीर्णा से बाहर कर रखा गाथा में। गाथा में विशेषार्थ में भी माता जी ने नहीं खोला है, पर यह चीज है, मिश्र गुण स्थान में भी उदीर्णा है आयु कर्म की। प्रणाम दीदी। प्रणाम ललिता जी। मतलब वो मिश्र परिणति नहीं होकर के उस समय या तो सम्यक्त की हो जाएगी या मिथ्यात्व की हो जाएगी। आयु का अगर उदीर्णा होनी है, अगर ऐसा आया समय आ गया यदि, तो मरण। जैसे पहले चौथे गुण स्थान में तो मरण कर रहा तो अंत समय तक उदीर्णा है, मरण तक उदीर्णा है। लेकिन तीसरे गुण स्थान में मरण नहीं है, वहां उदीर्णा इन्होंने गाथा में तो मिश्र प्रमत्त शब्द दे दिया कि मिश्र को हटा के प्रमत्त गुण स्थान तक उदीर्णा है। तो ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि आयु की उदीर्णा मतलब मरण, तो वहां मिश्र गुण स्थान में मरण नहीं है, इसलिए उन्होंने मिश्र गुण स्थान को अलग हटा दिया। लेकिन यहाँ पर यह समझाया जा रहा है कि ऐसे सामान्यतः मिश्र गुण स्थान में भी उदीर्णा है, लेकिन वहां क्या होगा, अंतर्मूर्त पहले ही वो या तो मिथ्यात्व में पहले से आयु बांधा है तो मिथ्यात्व में आ जाएगा, अगर सम्यक दर्शन के साथ आयु बांधा है तो चौथे गुण स्थान में आ जाएगा अंतर्मूर्त पहले, और फिर यहाँ पर आकर के उदीर्णा भी हो सकती है, और भी उदीर्णा हो सकती है, पहले चौथे में नहीं भी हो सकती। अंतर्मूर्त पहले उसको आना ही पड़ता है, क्यों अंतर्मूर्त विश्राम के बाद ही मरण होता है। तो यहाँ पर मिश्र गुण स्थान में भी अंतर्मूर्त पहले तक आयु कर्म खत्म होने वाला है, अंतर्मूर्त बचा है, तब तक उदीर्णा हो सकती है। यहाँ पर ये विशेष चीज बताई जा रही है। अब हम लोगों ने कल देखा था गाथा नंबर 463 में 10 मोहनीय के बंध स्थान, 22 प्रकृति का बंध किस गति में होगा? 22 प्रकृति का सबसे पहला बंध स्थान 22 प्रकृति का बताया। 4 तरह की गति होती है, किस गति में हो सकता है? मनुष्य गति में होना चाहिए। चलिए ना, कौन किन्होंने जवाब दिया? मैंने पर आपने दिया। क्योंकि 9वें गुण स्थान पिछला जी 22 प्रकृति का बंध किस गति में हो सकता है? 4 तरह की गति होती है। मनुष्य गति में ही होगा, मत हो सकता देव गति में भी हो सकता। बस और नहीं, केवल जितना पूछे उतना उत्तर। ललिता जी किस गति में हो सकता है? जब प्रश्न विशेष रहे तो दिमाग भी विशेष लगाना चाहिए, है ना। 22 प्रकृति का बंध स्थान बताया, 22 प्रकृति का बंध किस किस गति में हो सकता है? हाँ जयश्री जी, मैं आपको लास्ट में पूछती हूँ। त्रियंच और मनुष्य में हो सकता है। त्रियंच और मनुष्य में। जेठी भाई साहब? हाँ, चारों गतियों में होना चाहिए, क्योंकि मिथ्यात्व गुण में चारों गति की जरूरत है। ठीक है, और जयश्री जी का उत्तर आ गया मेरे पास। मंजू जी किस किस गति में होना चाहिए 22 प्रकृति का बंध? दीदी 22 प्रकृति से मतलब क्या हुआ कि मोहनीय की 22 प्रकृति बंद हो सकती है अधिक से अधिक, ये हम लोगों ने कल देखा था। दीदी मैं निकल गई थी कल, कौन सी हुई 22 प्रकृतियां में, क्या क्या आएगा? तो आप अभी रखिए, अब उतना विस्तार में अभी नहीं जाएंगे। आप मोहनी का को लेकर पूछ रहे हैं तो चारों गति नहीं हो सकता है। हमने अभी मोहनीय कर्म पूछा है, धीरे धीरे क्यों जागते हैं, कहाँ उपयोग रहता है, क्यों उपयोग भटकता है, इतने बड़े ग्रंथ में नहीं भटकाना चाहिए। मंजू जैन दिल्ली,
22 प्रकृति का बंध किस किस गति में हो सकता है? मंजू जैन दिल्ली। हाथ से भी बता सकते हैं, 4 3 2 1 हाथ भी दिखा सकते हैं। चलिए राजकुमारी जी, हाथ से दिखाइए, किन किन गतियों में हो सकता है? चारों गति में हो सकता है। तो गति में हो सकता है। हाँ भाभी, चारों गति में हो सकता है। बस अनीता बाकलीवाल, चारों गति। चारों गति में। सुमन जैन दिल्ली। चलिए सुमति पाटनी जी। मनुष्य गति में होना चाहिए। चलिए अब चारों में तो जिन्होंने भाभी नहीं होगा, तीन में एक होगा। मिनट, अब कोई दोबारा नहीं बोले, सबका नाम पुकारा जा रहा है। निमिचंद भाई साहब बताएंगे क्या? आज आप दिखे बहुत दिन के बाद। मैडम मतलब कि मिसेज हॉस्पिटल में एडमिट थी इसलिए नहीं आया, और मैंने अभी हाँ, अभी मेरे को लगा तो था कि आपकी पोती बीमार है, तो पता नहीं आप बहुत ही दुख की बात है। हीरा जी आप बताएंगी क्या? 22 प्रकृति, क्योंकि दिखे हैं तो पूछ ले। 22 प्रकृति का बंध, वैसे तो आप वीडियो ऑफ कर रखी हैं, वीडियो ऑफ से हम कभी पूछते हैं। नहीं वो ऑन तो कर लूंगी, लेकिन वही है, प्रश्न नहीं सुना था। लेकिन मोहिनी की जो सुना प्रकृतियां हैं देती तो हूँ, चारों प्रश्न होगा सुना दीदी। देती हूँ, प्रश्न चारों। सुना देती हूँ। हाँ प्रश्न हाँ नहीं हाँ सुनने का सिकवा मत करिए। हाँ 22 नहीं कर्म हाँ। की 22 प्रकृति का बंध किस किस गति में हो सकता है? दीदी कौन सा पेज है? पेज तो ऐसे 441 है, पर उसमें नीचे की गाथा 463 कल पढ़ ली गई थी। उसी में आया है कि मोहनीय कर्म का पहला स्थान 22 प्रकृति का है। तो वही यहाँ पर प्रश्न कर रहे हैं हम कि 22 प्रकृति का बंध 4 गति है, 4 गति में से किस किस को हो सकता है? हाँ बोलिए हीरा जी। दीदी कंफर्म नहीं हूँ। कन्फर्म नहीं है। चारों गति और में। कोई किसी के मन में तो नहीं रह गया बताने का? तो कोई बता सकते हैं? अब जिन्होंने कहा एक गति में, वो मुझे इस 22 प्रकृति में वो प्रकृति छांट के बताएं जो किस गति में बंध नहीं होती है। फिर से सुने, 22 प्रकृति हम लोगों ने कल समझी थी, उसमें से कौन सी प्रकृति आप किस गति में नहीं बंधवा रहे हैं, ये बताएं। देखिए नहीं, कितना छिलका छील के पढ़ाते ये हैं। गलत ही हुआ, क्योंकि मैंने तो वो लगा लिया 9वें गुण स्थान में दर्शनावली वाली, मैंने वो दिमाग पे वो आ गया था, तो मैंने सोचा 9वां गुण स्थान होगा नहीं कहीं, वो प्रश्न ही मैंने गलत समझ लिया। अब समझ में आ गया, क्योंकि चारित्र 9 कषाय में भी भाववेद की अपेक्षा पुरुष वेद हो सकता है, और चारित्र मौनी की और जो कषाय हैं वो भी होगी, मतलब दर्शन मौनी की एक मिथ्यात्व होगा ही सबको, तो गलत हो गया, मेरा ही गलती हो। कृष्णा जी किस गति में हाँ। कौन सी प्रकृति नहीं बंद करा रही हैं आप? नहीं, सारी गति, सारे में हो। सारे में। क्यों इतना गलत उत्तर आता है? नहीं, मैंने तो वो इतना सिंपल सवाल, नहीं, इतना पहले मैंने समझा कि पुरुष वेद सबने सही उत्तर दिया, आप और कुसुम जी ने उत्तर हाँ, गलत मैंने दिया। प्रश्न ही गलत समझ लिया, मैं पिछले कागज में चली आप गई। तो गलत प्रश्न समझी होंगी, पर त्रिशला जी ने हाँ, मैं बिल्कुल गलती गलत समझी थी उत्तर भाभी दिया। जी, मैं गलत समझ। चार गति में है। वैसे मैं वापिस- पुरुष वेद समझा, मैंने हिसाब लगा लिया। प्रश्न नहीं समझ में आए, प्रश्न दोबारा पूछ लीजिए। हाँ, कोई उसमें नहीं, मना मुझे है। समझ में ये आया कि नपुंसक वेद तन्ने गति में तो होता नहीं है, तो मुझे लगा कि भय जो गुप्सा वो ये एक मिनट नरक गति में नपुंसक वेद नहीं होता, मतलब क्या कहना चाह रही हैं? कहती पुरुष वेद नहीं होता। हाँ, मैंने समझा नरक गति में पुरुष वेद तो होता नहीं है, तो मैंने पुरुष वेद स्त्री वेद ऐसा करके हिसाब लगाया था, तो मुझे लगा कि नरक गति तो है नहीं, लेकिन उसने नपुंसक वेद, हाँ है, मुझे समझ गई, मैं समझ है तीनों वेद का उदय है, थोड़ी पूछे हैं। समझ गई। उदय पूछेंगे तो आप कहेंगे कि हाँ भाई नरक में पुरुष वेद स्त्री वेद का उदय नहीं है। यहाँ बंध स्थान चल रहे हैं। हाँ, तो चारों गति में 22 प्रकृति बंध रही, यहाँ तक कि निगोदिया को भी, यहाँ तक कि देव को भी। मनुष्य को तो खैर खुला खाता ही है, कोई बात ही नहीं है। देव को भी बंध रही है 22 प्रकृति ही, 22 प्रकृति का बंधक होगा ही। मिथ्यात्व स्थान में कदाचित कोई मुनि महाराज 7वें गुण 6ठे गुण स्थान, 7वां 6ठा तो पता नहीं चलता है, 6ठा पता चलता अपने लोग को नग्नता से है। मैं किसी मुनि महाराज पर आक्षेप नहीं कर रही हूँ, आप लोग उल्टा ना समझ लेंगे प्लीज। लेकिन अगर वो मिथ्यात्व है तो उनके भी 22 प्रकृति का बंध हो रहा है, क्योंकि द्रव्य
द्रविलिंगी मुनि 9वें गुण स्थान 9वें ग्रह तक जा रहे हैं, वहां सम्यक दर्शन नहीं है, मिथ्या दृष्टि है, 9वें ग्रह तक जा रहे हैं, 22 प्रकृति का बंद कर रहे हैं, वहां जाके भी 9वें ग्रह में जाके भी। हाँ नहीं, क्लियर हो गया कि वो उसे तुरंत ही समझ में आ गई। 22 गति पूछे मोने, तो बंद होगी तो सारी गति की होगी प्रकृतियां मेरे। ये सब चीज हाँ, जल्दीबाजी में दे दिया ना उत्तर। कुछ लोगों की क्लास अटेंड किया, मैं हर किसी की तो नहीं करती हूँ, कोई नहीं इस तरह से घुमा घुमा के पूछता, नहीं पढ़ाता, कोई भी नहीं पूछता, कोई भी इतना नहीं कराता। सही बात, चाहे किसी को है किसी भी की, नहीं मैंने इतना भी, ज्ञान। आप लोग किसी की भी दलील देंगे, मैं भी सबकी क्लास अटेंड कर करके देख चुकी हूँ, कोई नहीं इस तरह से कराता। बहुत अच्छा। अच्छा, जिन्होंने सही उत्तर दिया धन्यवाद। अब उसके बाद 21 प्रकृति का बंध किस किस गति में होगा? कौन से गुण स्थान में 21 प्रकृति? सासाधन गुण स्थान में है ना? चूंकि इसका अर्थ आ चुका कि 22 का मिथ्यात्व में, 21 का सासाधन में, 17 का 13 और 14 गुण स्थान में। तो यहाँ हम नाम पुकारते हैं तब बोलेंगे 21 प्रकृति का बंध 4 गति में से किस किस गति को हो सकता है? विमलेश जैन। दीदी नरक गति, त्रियंज गति, चारों गति में हो सकता है दीदी। ठीक है, अब से जो लोग भी बोलेंगे, खोलने बंद करने में समय लगता है, आप लोग हाथ से इशारा करें, 1 2 3 4 हाथ से इशारा करें, मैं नाम पुकारती जाती हूँ। अच्छा, रंजना जी भी उत्तर देना, रंजू जी भी देना चाह रही हैं। 21 प्रकृति का बंध रंजू जी कितनी गति में होगा? 3 में नहीं होगा। ठीक है, मंजू जी दिल्ली, 21 प्रकृति का बंध कितनी गति में होगा? मंजू जैन दिल्ली 3 में। आप लोग से बाद में पूछेंगे किस में नहीं होगा। मंजू पाटली जी। दीदी मैंने पढ़ा नहीं था कल। जरूरत ही नहीं है पढ़ने की, 6 साल से पढ़ा रही हूँ, कल की जरूरत ही नहीं है। ये एक्सक्यूज मत दीजिए, आप लोग खुद घाटे में रहेंगे। मैं ऐसा कोई सवाल नहीं पूछ रही हूँ जो कल ही पढ़ाया हो। जीवकांड जी में तमाम शुरू में ही सारा गुण स्थान पढ़ाया हुआ है। नहीं आ रहा है तो ठीक है। त्रिशला जी, चारों गति सोच रही हूँ साथ, 21 प्रकृति। सबको इशारा करेंगे। त्रिशला जी कितनी गति में? हाथ ऊंचा करिए त्रिशला जी। अभी भी नहीं दिखा आपका अंगली, अभी भी मुझे नहीं दिख रही है। हाँ, मैं बता रही हूँ 3 गति में। 3 गति में। जेठी भाई साहब, कोई भी एक दूसरे का सुन के उत्तर देंगे, गलत होंगे। जयश्री जी, अयो। सुमति पाटनी जी, बस बस खोलेंगे, कोई नहीं। सुमन जैन दिल्ली, मुझे पता तो लगना चाहिए कि जिस गहरे समुद्र में खोजने जा रहे हैं, रत्नों को निकालने जा रहे हैं, उस समुद्र की किस किस लहर तक आप लोग हैं, ये हमें पता तो चल रहा है, तब तो मैं आगे बढ़ूं, नहीं तो आगे कुछ नहीं पल्ले पड़ेगा। सुमन जैन दिल्ली, इशारा करें केवल। नहीं, चलिए। नेमीचंद भाई साहब 21 पर आप तो, हाँ ठीक है भाई साहब, थैंक यू। अनीता वाकलीवाल 1 गति में। अरे वाह, अनीता तो माशाअल्लाह है। कुसुम जी, राजकुमारी सत भैया, साफ से नहीं दिख रहा, साफ नहीं दिख रहा। हाँ अब दिखा। और उषा तो बोलेगी नहीं। सुमति पाटनी जी, पूछ ली क्या मैं आपसे? इशारा करें। हाँ बोलिए। पूछ लिया था भाभी, इसमें मेरे ख्याल में चारों ही होना चाहिए। अब त्रिशला जी, जेठी भाई साहब और रंजू जी, एक कौन सी गति को बाहर किए हैं? को बाहर किया हुआ है। हाँ, नरक गति को मैंने किया था। आपने, उन्होंने त्रियंच गति, आपने किस गति को? अब बस बस, कोई सफाई नहीं, सफाई मुझे देने दीजिए। किस गति को बाहर किया? मुझसे पूछ रहे ना, मैं नरक गति। नहीं नहीं नहीं, सब चुप रहे। जेठी भाई साहब, किस गति को बाहर किया? नरक गति को बाहर किया था। साथ साथ अब नाम बोलने से उत्तर बोलेंगे। अनीता
सासाधन गुण स्थान किस गति में होता है? मेरा नहीं, अब- मेरा नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। मैं पढ़ाते पढ़ाते मेरा पसीना छूट रहा है और आप लोग का उत्तर सुन सुन के माथा खराब होता है। ऐसे उत्तर जब गलत आते हैं तो मुझे बहुत तकलीफ होती है, बहुत ज्यादा होती है। हम आप लोग को बता दें, पूरी हिल जाती हूँ मैं क्या पढ़ाऊंगा आप लोग को? मैं जो पूछ रही हूँ उतना बोलो। सासाधन गुण स्थान किस गति में पाया जाता है? 4 गति में से। 3 गति में, मनुष्य गति, तिरंस गति, देव गति, नरक गति में नहीं पाया जाएगा। नरक गति में नहीं पाया जाएगा। हम इसलिए एक मना कि एक में नहीं होते। हाँ, बस और कुछ नहीं बोलो, जितना पूछ रहे हो उतना बोलो। सासाधन गुण स्थान कब प्राप्त होता है ललिता जी? किस गुण, कहाँ से प्राप्त होता है, कब प्राप्त होता है सासाधन गुण स्थान? सासाध गुण जब मिथ्यात्व से छूट करके छूटेगा तब प्राप्त होगा। क्या हाँ, बोलिए नेमीचंद भाई साहब। सम्यक से छूटेगा तब प्राप्त होगा। ब्रह्मोत्सव से नीचे आएगा तब दीदी। अनंत अनुबंधी कसाय के उदय से, किसी एक प्रकृति के। तो कब, मैंने कहा कब आएगा? आपने तो उत्तर के समय कारण बताया, हमने समय पूछा कि कब आएगा। मंजू जैन दिल्ली। अब बोल लो, मेरे को अब समझ में आ गया क्वेश्चन। नहीं, कुछ नहीं। एक बार तीर हाथ से निकल गया, वो वापस कभी लौट के नहीं आता। मंजू जैन दिल्ली। प्रथमोपशन से जब गिरता है, मुख्यात में आता है, तो वो अनंत अनुबंधी की एक कषाय आ जाती है, तो सासाधन गुण स्थान में आ जाता है। तो इसमें मिथ्यात्व बीच में क्यों आया? राजकुमारी सतवैया। अनंतानुबंधी के उदय में, प्रथमोपसम के बाद अनंतानुबंधी का उदय आ जाए तो सासाधन गुण स्थान बन जाता है। चलिए, अब ये सासाधन गुण स्थान कितनी गति में पाया जाता है? तो कुछ लोगों ने उत्तर दिया 3 गति में। ललिता जी, सासाधन गुण स्थान केवल इशारा नहीं, कोई नहीं बोलेंगे मुख से कोई खोलो बंद करो, समय बर्बाद होता है। इशारा करेंगे जिनका नाम पूछ रहे, या सब इशारा करिए एक साथ में। सासाधन गुण स्थान कितनी गति में पाया जाता है? सबका मैं देख लूंगी, सब करिए। तो फिर सासाधन गुण स्थान 4 गति में अधिक से अधिक लोग कह रहे हैं। जब 4 गति में सासाधन गुण स्थान पाया जाता है, तो 4 गति में 21 प्रकृति का बंध क्यों नहीं पाया जाएगा? अभी लोगों ने कहा ना, कुछ के सही उत्तर थे कि उसे गलत थे। प्रथमोपशम के काल में एक समय 6 अधिक से अधिक छावली शेष रहने पर अगर अनंतानुबंधी में से किसी एक कसाय का उदय आ जाए तो सासाधन गुण स्थान बनता है। ये इसका प्रॉपर उत्तर है। दिया कुछ लोगों ने घुमा फिरा के टेढ़ा मेढ़ा करके दिया, मिथ्यात्व का ये हो गया वो हो गया, वो लोग जाने, देने वाले जाने। सीधा सा पढ़ाते पढ़ाते मेरी जीभ शायद आधी हो गई होगी, पर आप लोग नहीं सीख पाए आज तक कि सासाधन गुण स्थान कब होता है। नंबर पहली बात। नंबर दूसरी बात, पता नहीं कितनी बार बताया गया कि 4 गुण स्थान 4 गति में है। 4 गुण स्थान 4 गति में है, और कुछ बताया गया नहीं बताया गया। जहां जब से अंगुली का नखून पकड़े तब से पढ़ाया जा रहा है, और तब कहते हैं 3 गति में, 2 गति में, 1 गति में। कैसे, क्या करूं मैं आगे? यहीं पर लटक गए हम लोग तो। 467 नंबर की गाथा में सब लटक गए। कोई एकाधा ढंग से दिया उत्तर, सब लटक गए, पूरे के पूरा ग्रुप लटक गया। कुछ लोगों ने हिम्मत करके इशारा तो किया, बाकी लोगों ने तो इशारा भी नहीं किया कि हम गलत होंगे, इशारा ही मत करो। कितनी हमारे अंदर मायाचारी है, खुद को तौल के देखिएगा कि आप, हम लोगों में कितनी मायाचारी है। जितने लोग कम से कम अपने को ऑन कर रखे, उनको अपनी समझ से इशारा तो करना चाहिए था, तब तो आप सही होंगे। अपनी गलती को दबा के भीतर नमक की डली लेके चीटी गई, उजली नहीं, चीनी ली, कुछ नहीं हुआ, उसको नमक ही लगता रहा। आप अंदर की मान्यता बाहर नहीं निकालोगे तो सीखोगे कहाँ से? तो कुछ लोगों ने तो हाथ ही, इशारा ही नहीं किया। और जो ब्लैक एंड जो ब्लैक में उनकी बात छोड़िए, जो व्हाइट में उनकी बात हो रही है। तो चारों, फिर से आज एक बार, 4 गति में सासाधन गुण स्थान, 4 गुण स्थान 4 गति में पाए जाते हैं। सासाधन गुण स्थान जब भी बनेगा, पर क्योंकि 4 गति में पाया जाता है, चूंकि प्रथमोपसम से होता है, इसलिए अगर हम द्वितीयोपसम से घटाएं तो मनुष्य गति खाली घटेगा। यहाँ उसकी बात नहीं चल रही है, यहाँ मोहनीय कर्म की बात चल रही है। तो सासाधन गुण स्थान के काल में कम से कम एक समय
अधिक से अधिक 6 आवली के शेष रहने पर अनंतानुबंधी कसाय में से किसी एक कसाय का उदय आ जाने से सासादन गुणस्थान बनता है। आप लोग मिथ्यात्व कहते हैं यहाँ पर मोहनीय कर्म का 21 प्रकृति में मिथ्यात्व तो नहीं बन रही है दूसरे गुणस्थान में, मिथ्यात्व को कैसे घटाएंगे इसमें, तो 21 प्रकृति में मिथ्यात्व नहीं बन रही है सासादन गुणस्थान में। हम लोगों ने समझा कि ये 22 प्रकृति का बंध और 21 प्रकृति का बंध चारों गति में पाया जा सकता है। उसके बाद 17 प्रकृति का बंध, 17 प्रकृति का बंध किस गुण स्थान में पाया जाता है, तो इन्होंने कहा तीसरा गुण स्थान में, चौथा गुण स्थान में। ये किसको, ये गुण स्थान, ये 17 प्रकृति का बंध विमलेश जी किसको, सब इशारा करेंगे, कोई भी खोलेंगे बंद करेंगे नहीं, समय बहुत बर्बाद होता है। 17 सभी कोई एक साथ इशारा कर दें। 17 प्रकृति मोहनीय कर्म की 17 प्रकृति का बंध किस गति में पाया जाएगा? बहुत अच्छा, चारों गति में पाया जाएगा, जो कि तीसरा चौथा गुणस्थान चारों गति में होता है। अब इस 17 प्रकृति में अनीता 5 प्रकृति कौन सी नहीं है? 22 बन रही थी, 22 में से 5 कौन सी गई? बंधन इसमें चले जाएगा 17 में 5। चलो बंद करो में से हाँ 5 करो, बंद करो। तुम्हारी बात से समझ में आ गया, एक शब्द सुन के समझ में आ गया, तुमको नहीं आ रहा है। चलिए त्रिशला जी 5 कौन सी गई? मिथ्यात्व, सासादन, 4 कसाय। मिथ्यात्व, सासादन नहीं, मिथ्यात्व 4 कसाय, मिथ्यात्व और 4 कसाय। 5 चलिए प्रकृति है ललिता ना, जी, 4 ललिता कसाय। जी 5 कौन सी गई? 1 मिनट अपने को बंद करें। 5 कौन सी गई? मिथ्यात्व और 4 अनंतानंद बंदी के। ये उत्तर पूरा हुआ। कृष्णा जी हमेशा ऐसा उत्तर देती हैं, ये कभी ठीक उत्तर नहीं देती, ये भूल भुलैया में उत्तर देती हैं, समझो तो समझो, ना समझो तो ना समझो। उत्तर इनका कभी, अरे कसाय बोल दिए, कसाय तो 16 है यहाँ पर, तो ये 5 प्रकृति जा रही थी। भाभी मैंने 4 कसाय बोली थी, 4 कसाय, तो 4 कसाय से अनंतानुबंधी हो बस। अरे इतने तो हमको ग्रुप में कोई नहीं तेज लग रहे हैं, बोलते बोलते तो बोल नहीं पाते हैं, कहते हैं तो इशारा में समझा दिए, सब समझ जाओ। चलिए 13वें 14वें गुण स्थान में 17 प्रकृति का बंध हो रहा है, 5वें गुण स्थान में 13 प्रकृति का बंध हो रहा है। अब ये 4 प्रकृति यहाँ को, अनीता का तो प्रश्न उत्तर सुन के मेरा तो दिमाग पूरब से पश्चिम चल, माथा ही ऐसे घूम जाता पूरा। वो पहले सब समझ में आ गया था कि तेरे को नहीं आ रहा। नहीं, अभी आगे समझने। हाँ, समझ में इतना क्यों, ये चीजों को लेने का कोई मतलब नहीं बनता था, क्योंकि पूरा ग्रंथ पहले पढ़े उसको छोड़ो, अभी हम पूरे ग्रंथ में ही पढ़ते आ रहे हैं। बहुत सबसे इजी अभी तो बहुत, जब इसमें हम गड़बड़ा रहे हैं तो आगे हम नहीं समझ पाएंगे, आगे सचमुच में कठिन आ रहा है, आगे सचमुच में कठिन आ रहा है। मुझे भी बहुत कठिन लगता है, तो आप लोग को तो लगेगा ही लगेगा। अंतर इतना ही है कि मैं थोड़ा सा अपने से देखती हूँ तो मुझे ज्यादा कठिन लगता है शब्दों को समझने में, आप लोग को थोड़ा क्या मतलब है इसका? यहाँ से अब यहाँ पर 13 प्रकृति है, 13 प्रकृति मंजू पाटरी जी किस गुण स्थान में मोहनीय कर्म की 13 प्रकृति का बंध हो रहा है? देश संयत गुण स्थान में। देश संयत में, वहां कौन सी चली गई? 17 से 13 कैसे हो गई? यहाँ पे अनंतानुबंधी की 4 चली, वो पहले ही चली गई थी यहाँ पे, तो यहाँ पे अप्रत्याख्यान की 4 और चली गई, 4 और चली गई। मैंने 13 से 17 पूछा इसलिए केवल अप्रत्याख्यान। अप्रत्याख्यान की 4 और गई। 9 प्रकृति का बंध सुमति जी किस किस गुण स्थान में हो रहा है? दो में होगा ना दीदी, तो मती जी खोल के बोलिए, यही सारा से नहीं होगा। 6वें 7वें 8वें 9वें तक हो रहा है, और 10वें में भी संगल 9 है, 10वें भी है। अच्छा हमने एक प्रकृति तो पूछा नहीं, 9 प्रकृति का बंध हमने पूछा, कहाँ से कहाँ तक हो रहा है।
छठा सातवां मैं बताऊं? मैं बताऊं? बताओ। मैं बोलूं? तीन गुण स्थानों में नौ प्रगति का वो होता है बंद। कषाय का बंद 9वें में नहीं हो रहा है क्या? वो में ना फिर वो बदल जाएगी ना, संज्वलन आ जाएगा वहां, संज्वलन और पुरुष वेद आ जाएगा वहां पे। जाते और वो जाते ही आ नहीं जाएगा। नहीं आप अनुवर्ती दो गुण स्थान ठीक है, गुण स्थान से 8वें गुण स्थान तक हो रही है, 9वें में जाकर के 5 हो जाती है। बहुत अच्छा। उसके बाद 9 के बाद कितना है? 5 प्रकृति बंध स्थान जो 9वें में हो रहा है, और फिर 1 प्रकृति रूप हो रहा है जो 10वें में हो रहा है। इस तरह से हमने बंध स्थान कल समझे थे आज, और उसका खुलासा कर लिए। 464वीं कल हो गई थी, आज 465 नंबर का था ले रहे हैं। अब उपर्युक्त स्थानों में, उपर्युक्त स्थान जो अभी ऊपर कह रहे हैं, हमने 10 स्थान बताए हैं, आचार्य कह रहे हैं उस 10 स्थानों में ध्रुव बंधी प्रकृतियां। दीदी एक बात है, ये 9वें गुण स्थान में जैसे संज्वलन है, तो ये संज्वलन कसाई कहाँ से शुरू होती है? 7वें से? ये थोड़ी पूछा गया, ये नहीं पूछा तो फिर ये गया। 8वें 9वें में ना तो प्रत्याख्यान रहती है क्या 8वें 9वें में? नहीं 8वें 9वें में कैसे? 6ठे से संजलन चल गई ना, छठे स्थान से 5 तो इसकी बंद रही है, 9 कसाई की, 4 संजलन कसाई बंद रही है, 9 बंद रही है। अप्रत्याख्यान जैसे 5वां गुण स्थान हुआ, अप्रत्याख्यान जाने से 5वां गुण स्थान हुआ, फिर प्रत्याख्यान जाने से 6ठा गुण स्थान हुआ। तो जब प्रत्याख्यान चला गया तो वहां से तो संज्वलन शुरू हो गई ना। हाँ बिल्कुल। तो 6ठा में कौन सा होएगा? वहां से तो संजल। हाँ तो 4 संजलन 5 9 कसाई। 4 संजलन और 5 9 कसाई, 4 और 5 9। ठीक है, चलिए, नहीं समझ में आया तो इसी तरह से पूछ लीजिए, सबका ही खुलासा हो जाता है। कई बार सबको प्रश्न नहीं दिमाग में आते हैं, किसी को आता है किसी को नहीं। मतलब 6ठे गुण स्थान में 9 का बंद है। हाँ, और फिर 7वें में 8वें 8 का होगा क्या? फिर 7वें में 5 एक में प्रकृति, अच्छा तो उदय बुझती है, सॉरी तो 9 का बंद 6ठे में और भी है, 8वें में 3 गुण स्थान में होगा। 1 मिनट, 6ठे में भी है, 7वें में भी है, 8वें में भी है। 8वें के बाद जब 9वें में चले जाएंगे तो वहां पर बंद विच्छुत्ति होनी चालू होगी, तो पुरुष वेद बंद रहा था, पुरुष वेद जाएगा, और वेद में से उसके पहले है सो क्या कहते हैं, क्रोधमान माया। बंद विच्छुत्ति 8वें में हो जाएगी, हास्यरति भय जुगुप्सा की 8वें में हो जाएगी। 9वें में जब जाएगा तो केवल 5 प्रकृति का बंद होगा, 4 संजलन का, 1 संजलन कषाय का, 1 पुरुष वेद का। फिर वहां पर पांचों की पांचों जा करके केवल 1 संजलन कषाय भी यहाँ पर तो एक एक करके जाएगी, इसलिए 1 प्रकृति रूप भी हो जाता है बंद। पहले 5 प्रकृति का बंद होगा 9वें में, फिर 4 का होगा, फिर 3 का होगा, फिर 2 का होगा, फिर 1 का होगा। इस तरह से उसके 5 स्थान बन जाएंगे। तो इस तरह से 10 स्थान बन, 9वें गुण स्थान में 5 स्थान बन रहे हैं। चले, कोई प्रश्न नहीं ना है, आगे चले। अब उपर्युक्त स्थानों में ध्रुवबंधी प्रकृतियों को कहते हैं। ध्रुवबंधी कितनी प्रकृतियां हैं होने की वो बताने जा रहे हैं। सबको याद होगा मोहने कर्म की ध्रुवबंधी प्रकृतियां कितनी है? मोहने कर्म की ध्रुवबंधी प्रकृतियां 43 47। मोहनी कर्म की, ओ मोहनी कर्म की पूछ रहे हैं क्या? तो आप ध्यान से आप लोग सुना करिए ना भाई। हम घूंघट, आप लोग जैसे ब्लैक पहन के बैठे वैसे मैं अपने को ऑफ करती हूँ, फिर आप लोग नहीं समझेंगे तो हमको दुख नहीं होगा। मैं अपने को अपना वीडियो ऑफ करती हूँ। सॉरी भाभी, मैंने ध्यान उपयोग रहता है। चलिए गाथा ही ले लेते हैं। उगवीसम 18 14 14 10 तिसु छक्कम थूले चदुति छूले थूले चदुति गुगकम मोहस्य होंति दुव बंधा। उगवीसम 18 14 14 10 तिसु छक्कम
स्थूले चतुदिगुगे गम मोहस्य यहोन्ति ध्रुव बंधा। गाथा का उच्चारण करें। गवीसम 18 चोदश चोदश यदशयुति सूचकम स्थूले चतुदिगेक्कम मोहस्य यहोन्ति ध्रुव बंधा। प्रणाम दीदी। उगुबीसम 19, 18 18, 14 14, 14 14, 10 10, तीसु 3 गुण स्थानों में क्या है? तीसु छक्कम 3 गुण स्थान, तीसु सप्तमी का बहुवचन है। 3 गुण स्थानों में छक्कम 6 प्रकृति हैं। थूले अनिवृत्ति गुण स्थान में चदु 4, 3 3, दु दुग 2, एकम 1। मोहस्य यहोन्ति ध्रुवबंधा, मोहनीय कर्म का ध्रुव बंध होता है। अलग अलग गुण स्थानों से बता रहे हैं, चूंकि स्थान 10 बता चुके हैं तो उसी हिसाब से यहाँ पर भी उन स्थानों का आगे से विवरण कर रहे हैं कि भाई 10 स्थान कैसे हैं। तो ध्रुव बंधी यहाँ पर क्या बता रहे हैं? 10 स्थान आगे पीछे पहले का था हम बताए हैं, अब उनका विवरण आगे कर रहे हैं कि कौन सी कैसे कैसे प्रकृति बनती है। मिथ्यात्व गुण स्थान से देश संयत पर्यत गुण स्थान तक 19 प्रकृति का बंध है। ध्रुवबंधी प्रकृतियां बता रहे हैं। फिर 18 पर्यंत 19, 18, 14, 14, 10 यानी 5 गुण स्थान देश संयत हुए। तो मिथ्यात्व में कह रहे हैं 19 प्रकृति ध्रुवबंधी है। सासाधन में 18 प्रकृति ध्रुवबंधी है। तीसरे चौथे गुण स्थान में 14 14 है और 5वें गुण स्थान में 10 प्रकृति ध्रुवबंधी है। अभी अपने लोग ने क्या देखा था? देश संयत गुण स्थान में कितनी प्रकृति थी बंधने की? कितनी प्रकृति थी? 13 थी क्या? शायद 13 प्रकृति। और यहाँ क्या कह रहे हैं कि 13 प्रकृति है वहां बंध के लायक, लेकिन ध्रुवबंधी प्रकृति तो वहां पर 10 है। क्या कैसे है आगे बताएंगे। परमत आदि 3 गुण स्थानों में यानी 6, 7, 8 में 6 प्रकृतियों का ध्रुव बंध है, जबकि वहां पर बंद कितनी हो रही है? 9 9 9 हो रही है। परंतु उसमें नियम से 6 प्रकृति तो ध्रुव बंधी है, यानी उसका बंद तो होता ही रहेगा। 3 प्रकृति ऑप्शनल है वहां। अनिवृत्तिकरण गुण स्थान में 4 3 2 1 इस प्रकार मोहनीय कर्म की ध्रुवबंधी प्रकृतियां हैं। चलते हैं आगे विशेषार्थ में। मिथ्यात्व गुण स्थान में मिथ्यात्व 16 कसाय, भय जुगुप्सा 19 प्रकृति ध्रुवबंधी है। हम लोग पहले समझे थे कि भाई वेद को क्यों नहीं लिया जा रहा है, बाकी और 4 कसाय को क्यों नहीं ले रहे, 7 प्रकृति क्यों कर दिए। तो हमने समझा था भाई वेद में वेद बंधेगा जरूर, कौन सा बंधेगा ऐसा निश्चित नहीं है। तीनों में से मिथ्यात्व गुण स्थान में कोई वेद का भी बंध हो सकता है, इसलिए उसको ध्रुव वेद को यहाँ ध्रुव बंधी नहीं कहा। अरतिशोक और हास्य रति ये बदल बदल के बन सकती है, किसी को कोई किसी, तो ये ध्रुव बंधी नहीं कहलाएगी। ध्रुव बंधी प्रकृतियां वो कहलाती है जो निगोद से लेकर के चारों गति में मिथ्यात्व गुण स्थान में उतनी प्रकृति सबको बंधेगी, चाहे वो देव हो, 9वें ग्रह के देव हैं, मिथ्यात्व गुण स्थान वर्ती हैं, मिथ्यात्व से गए हैं मुनि महाराज, द्रव्यलिंग से गए वहां पर, उनको भी बंधेगी। इसको कहते हैं ध्रुव बंधी, जो कहीं पर भी विरोध को नहीं प्राप्त हो। तो बाकी चीज अब वहां पर जो 9वें ग्रह में कोई है तो पुरुष वेद ही बांधेंगे, नपुंसक वेद स्त्री वेद नहीं बांधेंगे। तो ऐसा करके जो होगा, जहां पर 3 ऑप्शन है इसलिए उनको ध्रुव बंधी नहीं लिया गया। तो यहाँ पर दीदी ध्रुव बंधी तो बाकी होगी, बाकी की जो 3 वेद है और 9 कसाई की मतलब है प्रकृति, उसमें खाली 2 को भय जुगुप्सा को छोड़ के बाकी की अध्रुव हो गई। तो ध्रुवबंधी प्रकृतियां किसको याद है? इनका प्रश्न जब आ गया तो मैं पूछ लेती हूँ, क्योंकि बताया बहुत बार गया, गाथा आ गई, ये मूल गाथा आई है पीछे। मैं बताऊं? आपका तो हैंड देख लिया मैंने, और कोई देख लूँ। विमलेश जी चलिए बताइए। दीदी ज्ञानावर्ण की 5, दृष्णावर्ण की 9, अंतराय की 5, 19 तो ये हो गए दीदी। 16 कसाय।
35 हो गई, एक मिथ्या 36, वर्णादि 4 40, और दीदी निर्माण है, और भय जुगुप्सा 43 हो गई दीदी। 4 और रह गई दीदी, कौन सी है? ध्यान में नहीं आ रही दीदी, कौन सी? चलिए पूरा करिए जयश्री जी। हत्या कर्म की तो तीनों ही तो ध्रुव बंदी है, ज्ञानावरणी की, हाँ, दर्शनावरणी की, अगरु लघु, रंध्रावरणी। अगरु लघु युगल, अघुर दो। लघु निर्माण और तेजस कारमान। हाँ, तेजस, ठीक दो है। शरीर। निर्वाण को बोली थी तेजस कारमान अगुरु लघु, तो वहां पर क्या है, ध्रुवबंधी प्रकृति में भय जुगुप्सा आई है ना, तो नौ कसाय में से भय जुगुप्सा का वहां पर ध्रुवबंधी कहा गया, वेद को नहीं कहा गया, हास्यरति अरति शोक को नहीं कहा गया, क्योंकि वो ध्रुवबंधी नहीं है, कभी कोई सी बंधेगी कभी कोई सी बंधेगी। तीनों वेद में से मिथ्यात्व गुण स्थान में कभी कोई बंधेगा कोई कोई बंधेगा, दूसरे में अगर आ गया तो दो वेद में से कोई बंधेगा कोई बंधेगा, और फिर आगे जाएगा तो पुरुष वेदी होगा। लेकिन हास्यरति कहाँ जा रही है, ये तो 8वें गुण स्थान में जा रही है, तो 8वें गुण स्थान तक इसका विकल्प बनता रहेगा, तो उसी विकल्प को लेकर के यहाँ पर ध्रुवबंधी बन रही है। तो पहले गुण स्थान में जब मोहिनी कर्म के लिए बोल रही थी कि मोहिनी कर्म की ध्रुवबंधी प्रकृतियां, उसमें से ये 4 तो ये निकल जाएगी ना, और 2 वेद निकल जाएंगे, 6 निकल जाएंगे ना मोहिनी कर्म। 3 वेद निकलेंगे ना, तीनों वेद निकलेंगे। हाँ, 7 निकल गए, 19 का बंद हो रहा है। वास्तव में बंद तो कितना होता है मिथ्यात्व गुण स्थान में, वास्तव में बंद कितना होता है अनीता, मोहनीय कर्म का कितनी प्रकृति का होता है? 26 का समय मिथ्या समय प्रगति का नहीं होता, 26 प्रकृति बंद होता है। सुमति जी, वास्तव में कितनी प्रकृति का बंद हो रहा है किसी जीव को? 2 तो 4 हटा 146 नहीं बोले मंजू जी, प्लीज नहीं बोले, इतना बताने पर लोग नहीं बता पा रहे हैं, मैं एकदम से अंदर से सिहर रही हूँ, आप लोग मत बोलें बीच में, प्लीज लोगों को सीखने दें। 146 का हमारा तो सुमति जी का लगता है चढ़ा हुआ नहीं 146 और बंद करिए, समय मत बर्बाद करिए। हीरा जी, कितनी प्रकृति का एक जीव को बंद हो रहा मोहनीय कर्म का एक बार में? बड़ी निराशा हो रही है। 22 मैं शायद सबको सुना है कि नहीं, कि कोई भी खोलेंगे नहीं, सुना था क्या सबको? फिर कहाँ से आवाज आई बीच में? कुछ का भी तो उत्तर नहीं दे पाते हैं, और फिर बीच में खोल खोल के बोलते भी हैं। ललिता जी, कितना प्रकृति का बंद हो रहा है किसी एक जीव को? 21 प्रकृति का मिथ्यात्व गुण स्थान में। वाह, सारा कुछ याद करिए आप, तब यह हालत। हाँ कुसुम जी, कितनी प्रकृति का हो रहा है? मोहनीय कर्म की मिथ्यात्व गुण स्थान में 22 प्रकृति का। अभी पढ़े ना 22, अभी तुरंत पढ़े ना अपने लोग। 22 1 सेकेंड 2 मिनट भी तो नहीं हुआ है ना। हाँ 22 और अभी यहाँ 19 लिखा, तब मैंने ये भी समझाया कि बंद तो 22 का हो रहा है, पर ध्रुवबंधी 19 है, ये भी समझाया, अभी तुरंत समझाया। कहाँ उपयोग भटक रहा भाई, उपयोग को स्थिर करिए। तो यहाँ पर वास्तव में बंद योग 22 प्रकृति है, लेकिन 3 प्रकृति क्यों घट गई? चूंकि हास्यरति अरति शोक में से 2 है, तो वो ध्रुव बंधी नहीं है। तीनों वेद में से एक वेद है, तो वो भी ध्रुव बंध नहीं। तो वास्तव में बंध तो हो रहा है 22 का, परंतु ध्रुव बंधी प्रकृति उसमें कितनी है? 19 है। ये इतना कोई नहीं करता। मैंने सबकी क्लास अटेंड कर, इतना घुमा घुमा के कोई भी नहीं पूछता कि सब तरह से दिमाग में आ जाए। मिथ्यात्व गुण स्थान में मिथ्यात्व 16 का साय, भय जुगुप्सा, ये 19 प्रकृति ध्रुवबंधी। 22 प्रकृति का बंद हो रहा है मिथ्यात्व गुण स्थान में, उसमें 19 ध्रुवबंधी है। ध्रुवबंधी का मतलब चारों गति में मिथ्यात्व गुण स्थान में पाए जाने वाले अनंत जीव हैं। निगोदिया जीव है, कोई जान नहीं है, एक श्वास में 18 बार मर रहा है, पर वो भी मोहनीय कर्म की 22 प्रकृति का बंधक है। उसमें 19 प्रकृति तो उसको वही बंध रही है जो एक मिथ्या दृष्टि देव को बंध रही है।
ध्रुव बंधी है। ध्रुव एक बंधी मिनट, सबको बंधने वाली। एक मिनट। अष्ट शोक में से एक, रति रति में से एक, तीन वेद में से एक, इस प्रकार तीन प्रकृति अध्रुव बनती है। सासाधन गुण स्थान में उपर्युक्त 19 प्रकृति में से एक मिथ्यात्व प्रकृति कम करके 18 ध्रुव बंधी है। सासाधन गुण स्थान में बंध कितनी प्रकृति का है अनिता? 21 प्रकृति का। 21 का है, तो 3 तो हो गई अध्रुव बंधी और 18, 19 थी ध्रुव बंधी, मिथ्यात्व हट गया तो 18 हो गई। और अध्रुव प्रकृति पूर्वोक्त 3 है। मिश्र और संयत गुण स्थान में उपर्युक्त 18 प्रकृति में से अनंतानुबंधी कसाय 4 कम करने से 14 प्रकृतियां ध्रुव बंधी है। क्योंकि अनंतानुबंधी ध्रुव बंधी थी तो ध्रुव बंधी में से कम कर दिए तो 14 प्रकृति और एक मिथ्या तो कम हो गया, तो 19 में से 14 प्रकृति तो ध्रुव बंधी है। अध्रुव बंधी वही 3 प्रकृतियां पूर्वोक्त ही है। लाइन ही घसक जाती। अध्रुव बंधी प्रकृतियां 3 पूर्वोक्त ही हैं। देश संयत गुण स्थान में उपर्युक्त 14 प्रकृति में से अप्रत्याख्यानावरण के 4 कसाय कम करने से 10 प्रकृति ध्रुव बंधी है तथा अध्रुव प्रकृति 3 पूर्ववत ही हैं। प्रमत्त, अप्रमत्त और अपूर्वकरण गुण स्थान में उपर्युक्त 10 प्रकृति में से प्रत्याख्यान के 4 कसाय कम करने से 6 प्रकृति ध्रुव बंधी है। ये आप लोगों को बिल्कुल दिमाग में रखना पड़ेगा, आगे कूट बनने वाले हैं, कूट समझ में नहीं आएंगे। अध्रुव प्रकृति पूर्ववत ही जानना। अनिवृत्तीकरण गुण स्थान के प्रथम भाग में उपर्युक्त 6 प्रकृति में से भय जुगुप्सा प्रकृति कम करने से 4 ध्रुव बंधी है। यद्यपि वहां पर रति नहीं, हास्य रति भी जा रही है, लेकिन हास्य रति अध्रुव बंधी थी, इसलिए ध्रुव बंध में से नहीं घट रही है। तो 4 प्रकृति ध्रुव बंधी है। एक पुरुष वेद अध्रुव प्रकृति है। यद्यपि पुरुष वेद का अब अकेले का बंध चलने लगा, लेकिन वेद वास्तव में वेद है कैसा? अध्रुव बंधी में है, ध्रुव बंधी में वेद नहीं है, इसीलिए लास्ट तक अध्रुव बंधी इसका कहलाएगा। हाँ, कुछ पूछ रहे हैं भाई साहब? कुछ बोल रहे हैं? निमिचंद भाई साहब कुछ बोल रहे हैं? नहीं नहीं। भाभी पुरुष वेद ध्रुव बंदी में कैसे कहलाएगा? ध्रुव बंदी तो है, मतलब कहाँ उपयोग था आपका? मैंने ध्रुव बंदी बोला क्या अभी? हो सकता आप लोग उपयोग नहीं मत बोला भटकाओ यार, मैं तो फिर बहुत परेशान हो जाऊंगी। बहुत उपयोग आप लोग का भटक। सुनती थी भाभी का तो हमेशा ही भटका रहता है, वो तो हमेशा ही पता नहीं दूध चढ़ा के आती हैं क्या। द्वितीय भाग में स्वंजलन, क्रोध, मान, माया, लोभ ये 4 प्रकृति ध्रुव बंधी हैं। तृतीय भाग में स्वंजलन, मान, माया, लोभ ये 3 हैं। चतुर्थ भाग में स्वंजलन, माया, लोभ ये 2 हैं। 5वें भाग में स्वजन, लोभ यह 1 प्रकृति ध्रुव बंधी है। अब समझिए ध्रुव बंधी अध्रुव बंधी का। जैसे किसी को शंका हो रही है ना कि बाद में पुरुष वेद अकेला बंध रहा है तो उसको ध्रुव बंधी कह दें, तो ऐसा नहीं होता। वो प्रकृति कैसी है? तो अध्रुव बंधी ही है। इसीलिए लास्ट तक जितने भी ये नौकशाय, हास्य, रति, अरति, शोक, तीनों वेद ये अध्रुव बंधी कहलाएगा इनका, चाहे इसमें से एक ही क्यों नहीं बंधे, अध्रुव बंधी कहलाएगा। ध्रुव बंधी प्रकृतियां में जो 47 प्रकृति है उसी को लिया जाता है। मोहनीय कर्म के भंग आ गया। मोहनीय कर्म के बंध स्थानों के भंगों का विधान उनकी संख्या 2 गाथाओं में कहते हैं। थोड़ा सा आनंद तो बहुत आएगा, जिसमें आनंद बेसी आता है ना। दीदी हर प्रकृति का एक एक प्रकृति का भंग और स्थान और सब बताएंगे क्या? हाँ, क्या बोले मंजू जी? नहीं, मैं तो ऐसे ही बोलूं। मैंने कहा कितना विस्तार से एक एक प्रकृति का भंग और स्थान बताते हैं, दिमाग ही घूम जाता है। उसका पहले एक एक प्रकृति का सत्व बताया, बंध बताया, और एक एक प्रकृति का फिर भंग बताएंगे स्थान में। मतलब एक प्रकृति का इन्होंने पूरा का पूरा। अगर वो वहां पुरुष वेद जा रहा है उसको 10वें में ले जाए तो क्या होगा? सारा गड़बड़ मामला हो जाएगा, है ना। फिर तो वेद से मोक्ष चले जाएंगे। अवेदी हो जाए। अगर 14 तक ले जाए कि भाई लोग पुरुष वेद में बैठे हैं, मोक्ष जाने वाले, पुरुष वेद का उदय करा देना चाहिए, तो वेद से मोक्ष हो जाएगा, अवेदी का मोक्ष ही नहीं घटेगा। चलिए आगे लेते हैं। भंगारा, आनंद बहुत आएगा।
पर उपयोग ठहराने से आएगा। भाभी पुरुष वेद को जब विच्युति करते हैं तो फिर आगे क्या भाव वेद के हिसाब से जाते हैं क्या? नहीं, भाव वेद ही तो है पुरुष वेद, वहाँ भाव वेद द्रव्य वेद दोनों है। तो द्रव्य वेद तो बना हुआ है, भाव वेद खत्म हो गया 9वें गुण स्थान में, द्रव्य वेद बना हुआ है। कोई पूछे भाई किस वेद, किस द्रव्य वेद से मोक्ष जाते हैं, तो भाई पुरुष द्रव्य वेद से मोक्ष जाते हैं। किस भाव वेद से मोक्ष जाते हैं, तो अवेद से मोक्ष जाते हैं। कोई भाव वेद, क्योंकि वहां पर स्त्री वेद भी है, स्त्री वेद से भी श्रेणी चढ़ रहा है, कोई पुरुष वेद से भी चढ़ रहा है, कोई नपुंस। फिर क्या कहा जाएगा, अगर आप वेद से ही कहते हो कि मोक्ष जाना भाव वेद से, तो तीनों वेद से जा सकते हैं। इस तरह से कथन बनेगा कि नहीं हमको तो वेद से मोक्ष बताओ, वेद से ही बताना पड़ेगा, तो तीनों वेद से जाते हैं। क्योंकि लास्ट समय तक जहां तक विच्छुत्ति वहां तक तीनों वेद बने हुए हैं, किसी को नपुंसक, किसी को स्त्री, किसी को पुरुष। और ऐसे सोचा जाए तो 9वें गुण स्थान में वेद विच्छुत्ति हो गई तो अवेद से मोक्ष जाते हैं। भाई द्रव्य वेद से कौन से मोक्ष जाते हैं, तो पुरुष वेद से जाते हैं। ठीक है, समझ में आया होगा सबको? गाथा ले रहे हैं 466। सग संभव धुअ बंधे वेद के दो जुगान में के ठाणो वेद जुगानम भंग हृदय होती तब भंगा। आपको तरीका पहले बता दे रहे हैं आचार्य कि कैसे भंग बनाने हैं गाथा में। सग संभव धुअ बंधे वेद के दो जुगान में के ठाणो वेद जुगानम भंग हृदय होती तब भंगा। चलिए। सग संभव धुअ बंधे वेद के दो जुगान में के ये ठाणो वेद जुगानम भंग हृदय होती तब भंगा। कह रहे हैं भैया भंग कैसे बनाने हैं, हम आपको पहले ही बता देते हैं। सग संभव, एक मिनट भाभी, दर्शनावरण के भंग क्यों नहीं बनाए? जैसे अब मोहनी के बना रहे हैं तो दर्शनावरण के तो नहीं बनाए। दर्शनावरणी के भंग आगे आएंगे ना, अभी आगे आएंगे क्या? भंग सबके आएंगे, बहुत आएंगे, हजारों हजार में 13,000 भंग निकालने हैं, 2-4 भंग थोड़ी निकालने हैं, बहुत सारे भंग आएंगे। जहां पर जो आए वहां पर उससे समझते चले जाइए। सग संभव दुबंधे, अपने अपने अपनी अपनी जगह में संभव ध्रुव प्रकृति का बंध। अपनी अपनी जगह में क्यों कह दिया भाई, कहीं 13 का हो रहा है, कहीं 9 का हो रहा है, कोई क्या अलग अलग हो रहा है ध्रुवबंदी प्रकृतियों का बंध। तो कहते हैं जहां जहां जो संभव है ध्रुवबंदी प्रकृतियां, वो उसको क्या करिए, तो वेद के एक वेद से दो जुगानम एक के, दो जुगल जो है हास्यरति और रतिशोक, उस दो जुगल में से एक के एक को ले लें। ठाणो वेद जुगानम स्थान, वेद 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 को माने एक वेद को, जुगान माने दो एक युगल को, हास्यरति और अतिशोक में से जुगान माने जुगल को, वेद को और जुगल को लेके ठानो माने स्थान को, भंग हदे, हदे माने गुणा करने से, उनके भंग जैसे वेद के भंग 3 हैं तो उसमें से एक एक लेके कहते हैं, एक एक भंग को लेके हदे माने गुणा करने से होती होता है तब भंगा, उसके भंग बनते हैं। ध्रुव क्या है मिथ्यात्व गुण स्थान में 19 प्रकृति हम लोगों ने समझा कि ध्रुवबंदी है, तो 19 तो 19 वैसे ही रहेगी। तो कहते भाई भंग कैसे बनेंगे, तो वेद बदलते जाइए, और क्या बदलते जाइए, हास्यरति बदलते जाइए, अरतिशोक बदलते जाइए, तो भंग बन जाएंगे। आगे बताने जा रहे हैं पुस्तक में भंग, आगे गाथा में देखें क्या कहते हैं। 26 से चदुगी वी से दो दो हवंती छठ होती, एक एक मदो भंगो बंद ठाणे सुमोहस। 26 से चदुगी वी से दो दो हवंती छठ होती, एक एक मदो भंगो बंद ठाणे सुमोहस। कथा का उच्चारण करें। दीदी लगता है सबका हो गया, क्योंकि 21 गाथा हो जाएगी तब 21 हो गया। 21 दिन नहीं चाहिए, 21 गाथाएं होनी चाहिए। हाँ 21 दिन नहीं चाहिए, 21 गाथा ही चाहिए। दीदी एक दिन की गाथाएं आप एक से कराओगे ना, एक जने से एक दिन की गाथा।
तो फिर नहीं, 21 दिन वैसे बाद नहीं होता, नंबर नहीं आता है। सबको पढ़ने का मन रहता, किसी दिन गाथा 4 आ जाती, किसी दिन गाथा 1 आती, ऐसा नहीं चलेगा सही निशा बात। जी। नहीं मेरा मेरे को लगता है बेईमानी हो 21 जाएगा, दिन बाद लोगों के प्रति बेईमानी हो जाएगी, किसी को दीदी 4 पढ़ने दीदी मिल जाएगी। प्रणाम में गाथा का उच्चारण करती हूँ। ललिता जी, इसका अर्थ नहीं पढ़ा था ना 466 की गाथा का? खाली गाथा की 466 वाचना और शब्दार्थ हुआ था। खाली शब्द किसका किसका कुसुम जी? 466 नंबर की गाथा का अर्थ नहीं वाचना हुई थी। अच्छा, अर्थ नहीं वाचे क्या? ना, नहीं हुआ था। अपनी अपनी पूर्वोक्त ध्रुव प्रकृतियों में से यथा संभव 3 वेदों में से एक वेद, हास्य शोक अरति अरति में से एक एक प्रकृति मिलाने से स्थान होते हैं, तथा वेदों के प्रमाण में युगल का, युगल मतलब कह रहे हैं आगे ब्रैकेट में हास्य शोक अरति रति भय जुगुप्सा रूप गुना करने पर स्थानों के भंग होते हैं। चलिए गाथा को उच्चारण कोई कर रहे थे, करिए। हाँ दीदी मैं कर रही हूँ। 26 से चदुई गिवी से दो दो हवंती छटोती एक एक मद्दो भंगो बंध ठाणे सुमोहस। 22 से, छब माने 6, 22 से 22 प्रकृति का बंध स्थान कितना होता है? 22 प्रकृति का बंध स्थान किस गुण स्थान में है? मिथ्यात्व गुण स्थान मिथ्यात्व में। गुण स्थान। तो वहां क्या कह रहे हैं कि 6 भंग बनेंगे। मोह 22 से 22 प्रकृति के बंध स्थान में 6 माने 6 भंग बनेंगे। 21 से चदु 21 प्रकृति के बंध में 4 भंग बनेंगे। 2 हवंती छठोती, छठोती माने छठे गुण स्थान तक 2 भंग बनेंगे। फिर कहते हैं एक एकम अदो भंगो, इसके आगे अदो माने आगे एक एक भंग भंगो भंग बंध ठानेषु मोहस्य, बंध स्थान में मोहस्य मोहनीय कर्म के, मोहनीय कर्म के बंध स्थानों में 32 प्रकृति स्थान में 6, 21 प्रकृति स्थान में 4 और आगे प्रमत गुण स्थान पर्यंत 2, उसके आगे सभी बंध स्थानों में एक एक भंग हैं। बिना इसको आगे पढ़े थोड़ा हम लोग पहले एक समझे। मिनट, 32 बोल गए थे आप, भूल से 22 कर दीजिए क्योंकि रिकॉर्डिंग जाती है ना सबसे। अच्छा, मोहनीय कर्म के बंध स्थानों में 22 प्रकृति स्थान 6, तो यहाँ पर मोहनीय कर्म स्थान में जो अपन थोड़ा सा बुक नहीं देख के मुझे देख लें सब कोई, मेरा जैसा भी चेहरा हो सुंदर और खराब उसको देख लें थोड़ी देर। मोहनीय कर्म में 22 प्रकृति का 6 बता रहे हैं। वहां 6 भंग किन किन प्रकृति से बनेगा? हम भंग नहीं, अभी आपको भंग नहीं लगाना, हम केवल प्रकृति जानना चाहते हैं कि वहां 6 भंग बन रहे हैं, तो किन किन प्रकृतियों के कारण बनेंगे? चलिए मंजू पाटनी जी। हास्य, रति, अरति और पुरुष वेद, नपुंसक वेद और स्त्री, ये मतलब इन सब ठीक है, अलग यही बताना ये 7 प्रकृति के कारण वहां 6 भंग बनेंगे। अब ये आगे क्या कह रहे हैं? 21 प्रकृति साधन में बन रही है, वहां पर भंग क्यों कम हो गया अनीता? वो मिथ्यात्व निकल जाएगा वहां पे, तो कसाई से बन जाएंगी। 16 कसाई वेद रहेगा और हास्य रति या बैठ सब से एक रहे, जोड़े में से मतलब एक एक रहेगा। अच्छा, नोट करो, वहां पर भंग किससे बन जाएगा जयश्री जी? भंग कम हो रहा किससे? किस कारण से कम हो रहा? किस कारण से कम हो रहा? तो मिथ्यात्व चला जाएगा और दूसरे गुण स्थान के बाद दूसरे गुण स्थान में पूछ रहे हैं। हाँ, अनंतानुबंधी तो रहेगी ना। दो विमलेश जी, किसके कारण भंग बदलेंगे? मैं बताऊंगा। इतना बंद उदय सब नपुंसक वेद निकल जाएगा। कौन बोल रहा? मैं नपुंसक वेद, हाँ बोलिए। नपुंसक वेद नहीं है, नपुंसक वेद भी चला जाएगा, क्योंकि ऊपर उन्होंने सबसे पहले क्या कहा कि वेद के कारण भंग बन रहे हैं, तो एक तो मिथ्यात्व जा रहा, हम लोग को पता चल रहा है साधन में, एक वेद भी जा रहा पहले गुण स्थान में, तो वहां पर भंग की कमी आ गई। फिर कहते हैं आगे 4 भंग बन रहे, आगे प्रमत गुण स्थान में 2 ही भंग बन रहे, कहाँ तो 6 बन रहे थे और कहाँ प्रमत गुण स्थान में 2 भंग बन रहे हैं।
वो भंग प्रमत गुण स्थान तक। वहां भंग की कमी कैसे आई निशा जी, किस कारण से आई? और आगे प्रमत इसके सासाधन के बाद वहां पे नपुंसक लिंग वेद के साथ स्त्री वेद भी चला गया। हाँ, वहां स्त्री वेद भी चला गया, इसलिए और भंग की कमी हो गई। वहां पर हास्य रति अरति शोक आ रहा है अभी, है ना? हाँ, उसकी वो पद विच्छुत्ति ध्यान रखिएगा छठे में है। इसलिए वहां पर जो कहा कि 3 4 5 6 गुण स्थान में वहां कौन चला गया? सासाधन गुण स्थान में स्त्री वेद चला गया, इसलिए भंग और कम हो गए। यहाँ तक समझ में आ रहा ना सबको? एकदम समझ के चलिएगा, नहीं तो पकड़ में नहीं आएगा। यहाँ इतनी हमको छिलका छिलने की जरूरत नहीं थी, पर चूंकि हमको लग रहा कि आगे थोड़ा पकड़ में आए लोगों को, इसलिए हम इतना करें। तो हम लोगों ने क्या देखा? मिथ्यात्व गुण स्थान में भंग ज्यादा है, क्योंकि वहां पर तीनों वेद का उदय है। हास्य रति से क्यों नहीं बदल रहा? क्योंकि 8वें गुण स्थान में जाके विच्छुत्ति होगी। तो नीचे जो भंग बदल रहे हैं वो केवल वेद के कारण बदल रहे हैं। पहले गुण स्थान में नपुंसक चला गया तो दूसरे में कम हो गए, दूसरे में स्त्री वेद चला गया तो तीसरे से लेके छठे तक, चूंकि चारों कषाय बन रही है तो छठे तक जो भंग बन रहे हैं वो वेद के कम होने से कम बन रहे हैं। ठीक है, सब कोई को समझ में आया जितने लोग ऑन कर रखे हैं? चले आगे लेते हैं। मोहनीय कर्म के बंध स्थानों में 22 प्रकृति स्थान में 6, 21 प्रकृति स्थान में 4, आगे प्रमत गुण स्थान पर्यंत 2-2, उसके बाद सभी स्थानों में 1-1 भंग है, क्योंकि दोनों वेद चला गया, चार कसाय से स्थान बन रहे थे, बाकी तो ध्रुव बंदी है, तो आगे भंग ही भंग खत्म हो गया। छठे गुण स्थान के आगे 10वें गुण स्थान तक है कषाय, मोहनीय कर्म 10वें गुण स्थान तक है। अब वहां पर कोई भंग नहीं बनेगा, एक ही एक भंग बनेगा। चले आगे देखें। यहाँ पर दीदी जहाँ पे बंद विच्छुत्ति हो जाती है तो फिर भंग कम होता है। जैसे पहले मिथ्यात्व में नपुंसक की बंद विच्छुत्ति हो गई तो दूसरे में वो कम होगा। मिथ्यात्व की भी हो गई वहां पर, जहाँ जब विच्छुत्ति होगी तो वो कम होगा। हाँ, मिथ्यात्व गुण स्थान में मोहनीय कर्म की 22 प्रकृति का बंद होता है, उसके भंग 6 होते हैं निम्न प्रकार से। क्या क्या बन सकता है? मिथ्यात्व बंधेगा, 16 कसाय बंधेगा, ये 17 प्रकृति तो कैसी है? यहाँ पर ध्रुव बंधी है तो बंध ही रही है। एक वेद बंधेगा, पुरुष वेद, हास्य रति, ये तीनों अध्रुव बंधी है, और भय जुगुप्सा ध्रुव बंधी है। तो कोई जीव है वो मिथ्यात्व का बंद कर रहा है, 16 कसाय का कर रहा है, और वेद में पुरुष वेद का कर रहा है, और हास्य रति का कर रहा है, और भय जुगुप्सा का कर रहा है। कोई जीव दूसरा है वो क्या बंद कर रहा है? मिथ्यात्व का कर रहा है, 16 कसाय का सभी करेंगे, वो स्त्री वेद का बंद कर रहा है, और हास्य रति का ही बंद कर रहा है, और भय जुगुप्सा ध्रुव बंधी है। फिर कोई तीसरा जीव है, मिथ्यात्व का बंद कर रहा है, 16 कसाय का कर रहा है, और अब वो नपुंसक वेद का कर रहा है, हास्य रति का वैसा का वैसा ही कर रहा है, भय जुगुप्सा का कर रहा है। तो यहाँ तक वेद के कारण 3 भंग हो गए। अब चौथा भंग कोई मिथ्यात्व का कर रहा, 16 कसाय का कर रहा, अब पुरुष वेद के साथ में हास्य रति कर रहा था, अब पुरुष वेद के साथ में अरति शोक का कर रहा है, और भय जुगुप्सा का कर रहा है। कोई पांचवा जीव है, मिथ्यात्व का कर रहा, 16 कसाय का कर रहा, और स्त्री वेद का कर रहा, स्त्री वेद के साथ में पहले हास्य रति का कर रहा था, अब अरति शोक का कर रहा है, और भय जुगुप्सा ध्रुव बंधी है। फिर कोई छठा जीव है, मिथ्यात्व का बंद कर रहा, 16 कसाय का बंद कर रहा, नपुंसक वेद का बंद कर रहा, और उसके साथ वो क्या कर रहा? हास्य रति का पहले बंद कर रहा था, अब वो अरति शोक का कर रहा है, और भय जुगुप्सा का। इस तरह से यहाँ पर पहले गुण स्थान में 6 भंग बन गए। सासाधन गुण स्थान में मोहनीय कर्म की 21 प्रकृति का बंद होता, उसके भंग 4 हैं। 16 कसाय का बंद कर रहा है, अनंत अनुबंधी का यहाँ मिथ्यात्व हट गया है, मिथ्यात्व इसमें नहीं है, 16 कसाय का कर रहा, 16 कसाय। विभा गांधी प्लीज, विभा आंटी कौन है? विभा गांधी, हेलो, म्यूट करें अपने को, म्यूट करें अपने को। हाँ आंटी। 16 कसाय का बंद कर रहा है, मिथ्यात्व चला गया है, और पुरुष वेद का बंद कर रहा, हास्य रति का कर रहा, भय जुगुप्सा का कर रहा।
कोई दूसरा जीव 16 कषाय का कर रहा है, स्त्री वेद का कर रहा है, हास्यरति का कर रहा है, भैजगुप्सा का कर रहा है। कोई तीसरा जीव 16 कषाय का कर रहा है और पुरुष वेद के साथ में हास्य रति की जगह अरति शोक का बंद कर रहा है। और भैजगुप्सा निरंतर बंदी ध्रुव बंदी है। कोई 16 कषाय के साथ में स्त्री वेद कर रहा है, स्त्री वेद के साथ में हास्यरति कर रहा था, अरति शोक करने लगा और भैजगुप्सा करने लगा। अब यहाँ नपुंसक वेद से जो ऊपर 2 भंग बने थे वह यहाँ घट गए, है ना, इसलिए यहाँ पर 4 भंग बन रहे हैं। रहने दे। चलिए मिश्र और चौथा ले लेते हैं। एक ही जैसा है, एक ही जैसा। अब आगे तो 6 गुण स्थान तक एक ही जैसा है। एक हम कर लेते हैं और 5 छठे गुण स्थान तक आप लोग अपने से पढ़िएगा, कोशिश करिएगा। मिश्र संयत गुण स्थान में मोहनीय कर्म की 17 प्रकृतियों के भंग में 2 बंद में 2 भंग हैं। भरा कसाय हो गई, हम लोगों को पता है कि अनंतानुबंधी चली गई है। और पुरुष वेद का कर रहा, हास्यरति का कर रहा, भैजगुप्सा का कर रहा। कोई दूसरा जीव, अब 2 कसाय तो चली, 2 वेद तो चले गए, तो पुरुष वेद के साथ ही करेगा दूसरा भी। 12 कसाय का कर रहा, पुरुष वेद का कर रहा, लेकिन हास्यरति की जगह अरति शोक का कर रहा और भैजगुप्सा का कर रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर सिर्फ 2 भंग बन रहे हैं, हास्यरति और अरति शोक के कारण। ये ऐसे कैसे भंग कहाँ तक बन जाएंगे? प्रमद गुण स्थान तक बनेंगे। आप लोग ये भंग अपनी कॉपी पर बिना देखे दिमाग से लिखने की। अरे निर्मला जी रजिस्टर भर रखी हैं कर्मकांड जी का लिख लिख के। मैं तो नहीं भर रखी हूँ भाई, मैं झूठ नहीं कहूंगी, मेरे से इतना लिखा नहीं जाता। रजिस्टर भर रखी, जितना लिखेंगे उतना पाएंगे, जितना कलम चलाएंगे उतनी कलम आपकी होगी। तो यहाँ तक के 6 गुण स्थान तक के भंग, अगर आगे भी बहुत हल्का है लेकिन आगे मत परिश्रम करिए। 6 गुण स्थान तक के भंग अपनी कॉपी में लिखेंगे अपने से याद करके, किताब ग्रंथ से देख के नहीं, अपना दिमाग लगा के, तो आपके ये भंग, और जितने ये भंग समझते जाएंगे आगे उनको उतना ही आराम होगा। कोई प्रश्न? हाँ कल क्लास हुई थी ना? हाँ कविता जी, कल क्लास हुई थी ना अपनी? हाँ क्लास तो हुई है। हाँ तो उसकी शायद रिकॉर्डिंग नहीं, कल मैं क्लास में तो नहीं रिकॉर्डिंग कहाँ से? कल संडे रहता ना, तो संडे को आता नहीं ना, स्टाफ नहीं आता है संडे वाली रिकॉर्डिंग, इसलिए संडे वाली क्लास तो कर ही लिया कीजिए, क्योंकि सारी चीज दूसरे दिन थोड़ी दोहराई जाती है। नहीं वो क्या हुआ, कल विधान था मंदिर में और बस बैठ गए तो 12 वही बज गए, मतलब जैसे। अब वो आपकी चॉइस है कि विधान सुनना की कर्मकांड सुनना, मैं किसी को कोई चॉइस नहीं सकती। आहार वाली बात तो समझ में आती है कि मुनि महाराज को आहार देने, विधान वगैरह की चॉइस आप लोग की अपनी है। नहीं अपनी दीदी कल होगी ना, कल क्लास करेंगे ना? हाँ क्या बोल रहे हैं निशा जी? 14 कल क्लास करेंगे ना, कह रहे थे ना, उसकी वो सुनेंगे। हाँ कल बहुत अच्छा याद ही दिला दिए। हो सकता है कि आज तो नहीं जाऊँ, कल सुबह मंदिर से हमको कुछ वो लब्धि, मैं बहुत कम ग्रंथ लेके आई, लब्धि सार वगैरह सब छोड़ आई, तो हो सकता है मैं मंदिर से कल जाऊं। कल इसलिए जाना चाहती हूँ, चतुर्दशी है ना, तो मेरे को थोड़ा सा खाने पीने का उतना नहीं रहता, कि अपना खाना स्वयं बनाती हूँ, तो मन है कल मंदिर से जाने का, पर पक्का नहीं है कि मैं जाऊँ। किधर दीदी? मैसेज एक ही, बस कल ही आ जाऊंगी, दोपहर में आ जाऊंगी, मतलब 2 घंटा में आ किधर जाऊंगी। जाएंगे आप? हाँ कहाँ जाएंगे आप? बड़े बेटे के यहाँ। ओ अच्छा। अब मेरा पोता भी जा रहा है ऑस्ट्रेलिया, हालांकि वो अभी परसों तरसों तो मिल के गया है, लेकिन फिर चले जाओ उससे मिल लेंगे। तो अगर गए तो मेन तो हमको ग्रंथ वगैरह लाना है, गई तब तो नहीं होगा, तो मैं मैसेज डाल दूंगी, आज ही डाल दूंगी शाम को, नहीं तो अपनी कल क्लास होगी, ग्रंथ से नहीं, जबानी अपने लोग जिसको जिसको भी समझना करना है तो कल अपन लोग कर लेंगे, जैसी बात हुई। कल तो 14 से जिनको भी एक मिनट, कल जिनको भी सुनाना हो, अपने 2 भी छुट्टी बढ़िया से कर लिए हैं, उदय भी छुट्टी, बंद भी छुट्टी, जो भी सुनाना चाहे कल सुना सकते हैं, भी सुनाएंगे। कल उसी के लिए क्लास रखा जा रहा है, केवल सुनाने के लिए ही। हाँ आप रहेंगे तो सुनाएंगे। हाँ हम रहेंगे तभी होगी क्लास, नहीं तो क्या होगी, क्योंकि यदक्षर मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती।
बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं बंधमानस ममास्तु देवी जावानी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक सोबानी मस्तक चढ़ो सदा दे तू तो हे जिनवाली भारती कोई जपू दिल रहे जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन देव बजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। जो नहीं सुनाए वो भी अटेंड करिएगा, सुन के आप लोगों को भी याद हो जाएगी, है ना। ऐसा कोई ऐसा क्लास सोच तो अटेंड करेंगे और हमको अपना नहीं जो सुनाना लिखा हुआ है तो वो भी लेके बैठेंगे। याद नहीं होता है लेकिन कुछ तो दिमाग में निशा जी जाएगा। थोड़ा सा अनुशासन पाला करिए। आप भी है ना, जब मैं बोलती हूँ तब बोलते हैं, आप भी हमेशा जब मैं बोलती हूँ तब बोलते हैं। क्या फायदा हुआ, मैं जो बोलना चाह रही थी लोगों के तक गया नहीं वो मैसेज, आपका मैसेज आ गया बीच में। कोई भी ऐसा नहीं सोचेंगे कि हम नहीं सुना रहे हैं तो हम नहीं अटेंड करें, क्योंकि जितना सुनेंगे उतना अच्छा ऑप्शन बढ़ेगा, इसलिए नहीं सुनाने वाले भी आएंगे, सुनाने वाले को तो आना ही है। ऐसा नहीं सोचेंगे कि सुनाने वाले ही अटेंड करें। 9 बार नमोकार बोल दिया। प्रणाम ललिता जी, सभी से सादर प्रणाम, सभी से जय जिनेंद्र।